हमें इमोशनल हिंदुत्व से बाहर निकल के एक प्रैक्टिकल हिंदुत्व पे आना पड़ेगा, क्योंकि शिवाजी महाराज का जो उद्देश्य था वो हिंदवी स्वराज था। वो जो उसका जो पाथवे था उसमें कोई भी अगर रोड़ा आता था वो रोड़ा को हटा देते थे, और इसलिए शिवाजी महाराज इतना बड़ा निर्माण कर पाए। कहीं हमें लगता है कि हम पीछे एक कदम जाते हैं एक बड़े उद्देश्य के लिए, हमारे जो युद्ध है उसको जीतने के लिए, तो वो हमको लेना चाहिए, समझा। हम छत्रपति शिवाजी महाराज को एक गुरिल्ला डेर के रूप में देखते हैं, छापामार युद्ध के प्रणेता के रूप में, सही बात है। लेकिन जब उनकी शक्ति पूर्ण रूप से आ गई, बाद में उन्होंने आर पार की लड़ाई लड़ी है। मैं श्री उदय माहुरकर जी, इन्हें यहाँ पर व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूँ। चक्रवर्ती सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज, इस विषय पर वो अपना विषय रखेंगे और अपना मनोगत यहाँ पर व्यक्त करेंगे। मैं माहुरकर जी से विनती करता हूँ कि इस विषय पर हम सभी का उद्बोधन करें। मंच पर उपस्थित संतों को प्रणाम करते हुए मेरे विचार रखूंगा। मेरे सामने जो संत हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। रमेश शिंदे जी ने हिंदुओं के साथ कैसा धोखा हुआ आज़ादी के बाद, उसका एक बड़ा अच्छा विवरण दिया। देखिए, मेरी थीम आज जो है, मैं एक शॉर्ट स्पीच देने वाला हूँ, लेकिन थीम है मेरी शत्रुबोध। देखिए, ये जो घटना है, सनातन राष्ट्र संक्रांत महोत्सव सनातन संस्था के माध्यम से, ये बहुत बड़ी घटना है। सनातन संस्था जैसी सात्विक संस्था का दिल्ली तक पहुंचना, ये बहुत छोटी बात नहीं है। सनातन संस्था के कार्यकर मेरे घर पे कर्णावती के अंदर 2001 से आते थे, और मुझे हमेशा ये होता था कि ये सात्विक लोग हैं। और जब इन पे कुछ प्रहार हुए 2014-15 के अंदर, उस टाइम मैंने लिखा एक डिमांड आई वामपंथियों के द्वारा कि सनातन संस्था को बैन करना चाहिए। उस टाइम मैंने कहा कि देखिए, सनातन संस्था के व्यक्ति अगर कोई गलत चीज़ में एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो बैन होना चाहिए, लेकिन बैन पहले होगा देवबंद और तबलीग जमात, जो सब में देशद्रोही काम कर रहे हैं, अलगतावाद का काम कर रहे हैं। पहले वो बैन होगी, बाद में हम दूसरी संस्थाओं की बात करेंगे। 2018 में फिर से इन पे प्रहार हुआ, फिर से मैंने वही बात रखी। मैंने पद्माजा जोशी मेरी कलीग थी जो बहुत बड़े एंकर हैं, उनको मैंने फ़ोन किया। मैं इंडिया टुडे में था उस टाइम पे, और मैंने पद्माजा को कहा कि आप मेरा इंटरव्यू लो, और यही बात मैंने फिर से दोहराई टीवी पे। तो सनातन संस्था का दिल्ली तक आना, भारत मंडपम में कार्यक्रम करना, ये छोटी घटना नहीं है। देखिए, सात्विक तत्व तो हिंदुत्व की कई संस्था है, पर सात्विक तत्व का भी एक पैरामीटर है पूरा। जो गिनी चुनी सही रूप में सात्विक संस्था है, उसमें सनातन संस्था एक है। मेरा मापदंड क्या है सात्विक तत्व का? जो संस्था, जो मूवमेंट बॉलीवुड से प्रभावित नहीं होता है, वो 100% सात्विक मूवमेंट है। मैं तो निर्भय रूप से मेरी बात रखने के लिए जाना जाता हूं। अभी मैं प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ, उसमें मैंने एक बहुत बड़े संत थे, उनका टाइम मांगा कि आप मुझे, ये मेरा जो पोर्नोग्राफी के सामने का विषय, मुझे आपसे बात करनी है। वो संत उसी दिन एक ऐसी व्यक्ति से मिलते हैं जो व्यक्ति पोर्नोग्राफी ओपनली फैला रही है मार्केट के अंदर। और जब मैं मिलने जाता हूँ 9:30 बजे रात को, तो मुझे कहते हैं कि माहुरकर जी, मैं बिजी हूँ थोड़ा, अपन बाद में बात करेंगे, आप हरिद्वार आइए। क्या परिस्थिति है? मतलब जो पोर्नोग्राफी की वजह से, जो अश्लीलता की वजह से पूरा समाज खत्म हो रहा है, उस बड़े बड़े संतों को उसकी पड़ी नहीं है। इसके लिए सनातन संस्था ये देश की 1 नंबर संस्था है जहाँ तक सात्विकता का सवाल है। और उसका दिल्ली में आना, ये जो इस टाइप की जो फोर्सेस हैं, जो असुरी ताकतें हैं, जो इसी ताकतें के नाम का हिंदुत्व खेल रही है, समझो,
उनके लिए एक बहुत बड़ा ये युद्ध घोष है, समझा। देखिए रमेश शिंदे जी ने बात बड़ी अच्छी तरह रखी है अपनी कि देश के साथ कैसा धोखा हुआ। मैं इसमें और कुछ ऐड करना चाहूँगा, ये आपको आपके सामने पहली बार आ रहा होगा। देखिए जो कांग्रेस ने जो मुस्लिम तुष्टीकरण का पूरा मॉडल बनाया, वो मोहम्मद अली जिन्ना का जो 1940 का जो पाकिस्तान रिजोल्यूशन था, प्रस्ताव था, उसका दूसरा भाग है। पहले भाग में उन्होंने पाकिस्तान मांगा और दूसरे भाग में ये कहा कि जो मुसलमान भारत में रह जाएंगे उसको भारत कैसे उनको ट्रीट करेगा। वही आप देखिए कितना बड़ा धोखा है देश के साथ कि उन्होंने जो जिन्ना का जो सेकंड पार्ट था वो यहाँ पे लागू कर दिया। ये बहुत बड़ा धोखा था, समझा। देखिए जो लोग हिंदू राष्ट्र को चैलेंज करते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो इग्नोरेंट हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, और वो कोई ऐसे आइडियोलॉजी के भागने के लिए उनको ज्ञान ही नहीं है। बोलते हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, हिंदू राष्ट्र इज ए सेक्युलर राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र ही सेक्युलर राष्ट्र है और इंक्लूसिव है। मुस्लिम राष्ट्र एक्सक्लूसिव है। तो हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र का कोई कंपैरिजन नहीं है। वीर सावरकर ने अपना जो हिंदुत्व पुस्तक लिखा, उसके लास्ट पेज पे क्या लिखा है? वीर सावरकर ने लिखा है कि जब भारत ऐसी परिस्थिति में आ जाए कि पूरे विश्व को डायरेक्शन दे सके, तो भारत, उन्होंने डिफाइन किया भारत का डायरेक्शन देने का तरीका क्या होगा, माध्यम क्या होगा, बेस क्या होगा। उन्होंने कहा है कि भारत का जो डायरेक्शन देने का जो बेस होगा वो गीता में जो लिखा गया है या गौतम बुद्ध ने कहा है उससे अलग नहीं होगा। तो वीर सावरकर, जिनको आप विलन के रूप में चित्रित करते हो, वो वीर सावरकर भी अपनी पुस्तक, जो मेन पुस्तक है हिंदुत्व, उसके लास्ट पेज पे वो ये लिखते हैं। तो हमें इसके सामने लड़ना पड़ेगा। दूसरा, वीर सावरकर का जो हिंदू मैनिफेस्टो था, उसमें सावरकर ने कहा था स्वतंत्र भारत के अंदर सभी धर्म, सभी जातियों को समान अधिकार होगा। एक स्टेप और आगे जाते हैं, वो कहते हैं कि अगर क्रिश्चियन और मुसलमानों की जो पूजा पद्धति है उसके अंदर कोई हस्तक्षेप करता है, उसके अंदर कोई बाधा डालता है, तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी और वो अपनी पूजा अर्चना कर पाए, वो एंश्योर करेगी। लेकिन हिंदू राष्ट्र के अंदर अल्पसंख्यकवाद के नाम पे दूसरा राष्ट्र बनने की अनुमति नहीं देगा। तो हिंदू राष्ट्र, इनको विरोध इसके लिए है कि हिंदू राष्ट्र अगर बनता है, इनका कन्वर्जन बंद हो जाएगा, इनकी जो प्रो मुस्लिम, प्रो क्रिश्चियन जो नीतियां हैं वो सब बंद हो जाएंगी। तो इनको उसका डर है। इनको तो मालूम ही है कि हिंदू राष्ट्र कोई हमारे विरुद्ध में नहीं है, पर इनका जो पूरा है कि कैसे भारत को इस्लाम में कन्वर्ट करना, वो उनके जो मंसूबे हैं उसमें पानी फिर जाएगा, समझा। समय जा रहा है, बहुत फास्ट निकल रहा है, देश के सामने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, देश ने बहुत बड़ी उपलब्धियां भी प्राप्त की गए, लेकिन हमें कुछ ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे। उसमें एक ठोस निर्णय जो मैं सजेस्ट करता हूं पूरे भारत को आपके माध्यम से, वो है कि महात्मा गांधी जी पे एक राष्ट्रव्यापी बहस होनी चाहिए। हमने जो पुस्तक लिखी, मैंने और मेरे सहलेखक चिरायु पंडित ने, वीर सावरकर जो भारत का विभाजन रोक सकते थे, उसके अंदर हमने साबित कर दिया है कि भारत का विभाजन का जो मूल है वो गांधी जी के विचार है। उनके जो दो सिद्धांत थे, जो कि संपूर्ण अहिंसा, उनके जो संपूर्ण अहिंसा की परिभाषा है कि कोई मारे तो मार खाते जाओ, ऐसी संपूर्ण अहिंसा की डेफिनेशन न महावीर भगवान ने दी है, न बुद्ध भगवान ने दी है। और दूसरा, उनका हिंदू मुस्लिम एकता कोई भी कीमत पे, जो बन गया हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुओं की कीमत पे। तो गांधी जी ने अच्छे काम भी किए थे, पर भारत का विभाजन जो है, जो संघ परिवार वाले लोग हैं, जो संघ से जुड़े हुए हैं, वो नेहरू का नाम लेते हैं, पहले नाम को गांधी जी का लेना चाहिए और बाद में नेहरू जी का लेना चाहिए। हाँ, गांधी जी ने अच्छे काम भी किए, ऐसा नहीं है, पर ये जो भारत का जो विभाजन हुआ है उसका तो पूरा जो दोष है वो गांधी जी पे जाएगा। ये कोई ईमानदार आदमी इसको मना नहीं कर सकता, समझा। दूसरा, एक शत्रुबोध की बात करना मैं चाहूंगा। देखिए, हमें इमोशनल हिंदुत्व से बाहर निकल के एक प्रैक्टिकल हिंदुत्व पे आना पड़ेगा। इमोशनल हिंदुत्व क्या है? हम नारे लगाते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल, ऐसा नहीं है। हम जय घोष करते हैं, उसका एक रोल, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज को हमारा आदर्श मानते हैं,
तो हमें उनसे एक शत्रु बोध लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मुसलमान समाज जो है वो 3 भागों में बटा है, एक मोस्ट कट्टरवादी, एक लेस कट्टरवादी, एक छोटा सा भाग है जो सहिष्णु भी है। हमको तीनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हमको इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, और एक उसमें जो कन्वर्जन होता है मुसलमानों में, आपको याद रहे, आप देवबंद बरेली को कन्वर्ट करते हैं, एक भी बरेली भी देवबंद को कन्वर्ट नहीं कर पाया अभी तक। ये वन साइडेड कन्वर्जन है। जो दरगाह पे पूजा करने वाले हैं वही देवबंदी बन जाते हैं, वहां भी देवबंदी कभी बरेली नहीं बनते, आप समझे। तो ये जो इनको रोज आप वो कर रहे हो, वो तो बड़ा खतरा से खाली नहीं है, समझो आपको और आप छत्रपति शिवाजी महाराज की भी बात करें अपन, तो मैंने सुबह जो बताया था संक्षेप के अंदर कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब वो देखते थे कि बीजापुर सल्तनत, मुगल और गोलकोंडा सल्तनत इतनों एक हो रहे हैं, तो उनमें से एक को माफी पत्र लिख के उनसे संधि कर डालते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में 5 माफी पत्र लिखे औरंगजेब को। कितने? 5। सब चाणक्य नीति के भाग के रूप में थे, और 5 के अंदर से उन्होंने 3 में संधि हुई। माफी पत्र लिखने के बाद में औरंगजेब ने उनसे संधि की, और तीनों संधि तोड़ी थी शिवाजी महाराज ने, औरंगजेब ने नहीं तोड़ी। क्योंकि शिवाजी महाराज का जो उद्देश्य था वो हिंदवी स्वराज था। वो जो उसका जो पाथवे था, उसमें कोई भी अगर रोड़ा आता था वो रोड़ा को हटा देते थे, और इसलिए शिवाजी महाराज इतना बड़ा निर्माण कर पाए। इस बात को हम भूल नहीं सकते। दूसरा, अफजल खान वध जो है बड़ा फेमस, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अफजल खान का वध छत्रपति शिवाजी महाराज ने 10 नवंबर 1659 में किया, 1659, प्रतापगढ़ में। अगर डेट हम गिने, टाइम गिने, तो मुसलमानों को देश में आके करीबन 467 साल हो चुके थे। दिल्ली में मुस्लिम राज कायम करने के बाद उस टाइम पे ये घटना घटी है। और ये घटना जिस तरीके से शिवाजी ने चाणक्य नीति का उपयोग किया उसके अंदर, अफजल खान ये चाहता था, सुनिए आप, कि शिवाजी सामने से अटैक करें उन पे और उनके ट्रैप में आ जाएं। तो उसने मंदिर लूटना शुरू किया। अफजल खान रोज मंदिर नहीं लूटता था, मंदिर उसने लूटे थे छत्रपति शिवाजी महाराज को खींचने के लिए, समझे आप। तो महाराज ने क्या किया, महाराज चले गए डोंगरों के अंदर, माउंटेन्स के अंदर, प्रतापगढ़ चले गए। क्यों? उनके महाराज के लोगों ने कहा कि महाराज, सब बोलेंगे आप डर गए हो। बोले मुझे यही एक इंस्पिरेशन था कि मैं डर गया हूँ। ऊपर चले गए। बाद में उसने स्ट्रेटेजी चेंज की, वो तो तोप लेके आया। तो उसको मालूम पड़ा कि महाराज डोंगर पे चले गए, तो तोप का कोई था ही नहीं। बाद में उसको मालूम पड़ा कि बहुत परिस्थिति खराब है ये। तो उसने बोला कि आपके पिताजी मेरे दोस्त थे, आप मुझे मिलने आइए, आपने गलतियाँ की होंगी, मैं आपको माफ़ी करवा दूंगा। ये पूरा जो उनका जो वार्तालाप है कम से कम 15-20 दिन चला। प्रतापगढ़ में शिवाजी महाराज थे, और वाई नाम की जगह है, वहाँ पे अफजल खान था। तो रोज वो पंथाजी गोपीनाथ थे, हमारे महाराष्ट्र में कहा जाता है कि वकीलगिरी करना हो, मतलब क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में, वकीलगिरी करना हो तो पंथाजी गोपीनाथ जैसी करना। पंथाजी गोपीनाथ ने उसको हवा भर भर के अफजल खान को ऐसा कर दिया कि उसको लगता था कि जैसे मैं महाराज को मिलूंगा, मैं उनको इवन मैं बख्तर नहीं पहनूंगा, उनको मार दूंगा। तो ये बहुत बड़ी घटना है, इससे हमें बहुत पाठ लेना पड़ेगा, समझा। कहीं हमें लगता है कि हम पीछे एक कदम जाते हैं एक बड़े उद्देश्य के लिए, हमारे जो युद्ध है उसको जीतने के लिए, तो वो हमको लेना चाहिए, समझा। हम छत्रपति शिवाजी महाराज को एक गुरिल्ला डेर के रूप में देखते हैं, छापामार युद्ध के प्रणेता के रूप में, सही बात है। लेकिन जब उनकी शक्ति पूर्ण रूप से आ गई, बाद में उन्होंने आर पार की लड़ाई लड़ी है, फिर उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नहीं लड़ा है। सलीर की लड़ाई है, सलीर का किला है बागलान में, उसमें जो करारी शिकस्त दी है औरंगजेब की फोर्सेस को, शिवाजी महाराज खुद नहीं थे उसमें, प्रतापराव गुजर थे मेरे ख्याल से, मोरोपंत थे पेशवा उनके, माकाजी आनंदराव थे उनके एक ब्रदर थे, वो भी थे उसमें। और मतलब 30 मुगल अफसरों को कैप्चर किया गया और 22 को मार दिया, समझा। इसकी जब खबर औरंगजेब के पास पहुंची तो औरंगजेब बताते 3 दिन नहीं सो पाया था कि इतनी मराठों की इतनी ताकत कि मुझे आर पार की लड़ाई में लड़ा दें, समझा। और बाद में जो औरंगजेब की हालत हुई वो भी आपको जाननी चाहिए। इस लड़ाई के बाद में शाह अब्बास पर्शिया का जो सुल्तान था, जो शिया था और इनका राइवल था औरंगजेब का, उसने औरंगजेब को पत्र लिखा कि औरंगजेब, तुम अपने आप को हिंदुस्तान जैसे बड़े देश का बादशाह गिनते हो, बादशाह मानते हो, और एक छोटे से राजे को हरा नहीं सकते।
राज्य कैसे चलाना, युद्ध कैसे लड़ना, ये सिखाने के लिए मैं आगरा आ रहा हूं तुमको मिलने, समझा। फिर एक महाबत खान नाम का एक औरंगजेब का जनरल था, और औरंगजेब का कट्टरवाद से थोड़ा वो सपोर्ट नहीं करता था कट्टरवाद को ज़्यादा। औरंगजेब क्या करता था कि जो इवन मिलिट्री प्लानिंग की मीटिंग होती थी उसमें भी अब्दुल वहाब नाम का एक मौलवी था, शेर काजी था आगरा का, उसको भी हाजिर रखता था। तो वो अब उसको महाबत खान को बिल्कुल पसंद नहीं था, उसको लगता है भाई ये मौलवी, इसको यहाँ आने की क्या आवश्यकता है, समझा। तो जब सलीर का जब मैसेज आया, और दूसरे किले भी जीते थे मराठों ने, कि भाई जो वहाँ से जो आदमी आया कुरियर महाराष्ट्र से आगरा, कि भाई इतने इतने किले अपन हार चुके हैं, तो औरंगजेब ने ऐसा सिर पे हाथ रख के कहा कि अभी क्या करूं, शिवाजी का करूं क्या मैं, बराबर। तो महाबत खान थोड़ी उम्र वाला था, उसने औरंगजेब को टोंट मारा कि जहाँपना कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अपने अब्दुल काजी साहब को बोलते हैं एक कुरान की आयत बोले, शिवाजी अपने आप भस्म हो जाएगा, मतलब ऐसी उसने खिल्ली उड़ाई उसकी, समझा। तो हमें एक बोधपाठ लेना पड़ेगा छत्रपति शिवाजी महाराज से। देखिए, इमोशनल हिंदुत्व का भी रोल है, मैं कहता हूं आपसे, बराबर, लेकिन हमें एक प्रैक्टिकल सोच रखनी पड़ेगी अगर ये युद्ध हमें जीतना है तो, क्योंकि परिस्थिति खराब है। जो बंगाल में परिस्थिति, आसाम में परिस्थिति अच्छी नहीं है, हम 2 इलेक्शन जीते अलग बात है, लेकिन वो तो परिस्थिति खराब है वहां पे, समझा। दूसरा कि देवबंद और तबलीग जमात है, वहां भी जो है उनके सामने हमारी आर पार की लड़ाई है, तो ये हमको ख्याल रखना पड़ेगा। और इसमें कई ऐसे मुसलमान ग्रुप्स हैं, देखिए ऐसा ये मुसलमान एक हो जाते हैं, ये जो आपकी धारणा है वो इतनी सही नहीं है एकदम, जो मैं जानता हूँ। मैं तो मुसलमानों के बीच में मतलब मेरे संबंध रहे हैं, समझे ना आप, वो तो अंदर बहुत झगड़े होते हैं उनके। अभी सूरत में गामी करके एक गौ रक्षक है, उसने नया रास्ता अपनाया, सुनने ऐसा ही, उसने जो खटीक होते हैं उनको वो मिलता है और उनको समझाता है कि भाई तुम लोग क्यों गौ हत्या क्यों करते हो। उसने सूरत में 60% खटीक से प्रतिज्ञा लिए, उसके वजह से 60% खटीकों ने कि हम गौ हत्या नहीं करेंगे, गौ मांस भी नहीं बेचेंगे। और सुनो आप, वो जो खटीक अभी भी कर रहे हैं उनके मुखबिर भी यही है, यही उनको बोलते हैं कि साहब वो अब्दुल है, वो गाय काट रहा है, आप उसको पकड़ो, समझे। तो देखिए कट्टरवाद बड़ा है, कोई सवाल ही, जैसे मदनी है, मदनी फैमिली पूरी जो भारत के अंदर जो ये कट्टरवाद फैला हुआ है उसके मेन जो सूत्रधार हैं वो अबुल कलाम आज़ाद है, ये मदनी है, समझे ना। ये इसके मेन और तबलीग जमात का फाउंडर है मोहम्मद इलियासी, समझे ना आप। तो ये खतरा हमारे पे बना हुआ है, लेकिन हमें एक योजनाबद्ध नीति से आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ हम सबको मतलब इकट्ठा कर दें वो हमारे फेवर में नहीं है। और लास्ट बात मेरी रखना चाहूँगा मैं आपके सामने, शिवाजी की सूरत की लूट की बात की जाती है कि शिवाजी ने सूरत लूटा था, 2 बार लूटा था, पर शिवाजी उपयोग कैसा करते थे, शिवाजी महाराज कैसे उपयोग करते थे। जो उन्होंने 64 के अंदर जो सूरत को पहली बार लूटा, उस द्रव्य में से उन्होंने सिंधुदुर्ग किला बनाया। सिंधुदुर्ग किला के अंदर आज भी शिवाजी महाराज की मूर्ति है, मंदिर है, उनकी तलवार भी एक वहाँ पे, समझा। और सेकंड लूट जो उन्होंने की 70 के अंदर सूरत की सेकंड लूट, जिसमें उनको 66 लाख लेके गए, वो उससे उन्होंने रायगढ़ का निर्माण किया। तो जो भी उनका मतलब उनका आप अगर उनका वक्तव्य, उनका जो चरित्र पढ़ोगे तो आपको बहुत सम्मान होगा उनके लिए। एक और बात कहूँगा, जब शिवाजी महाराज आगरा गए तो आगरा में पहले तो उन पर बंदिश कम थी, बाद में बढ़ाता गया औरंगजेब, पर जब बंदिश कम थी उस टाइम पे राजपूत ऑफिसरों को जाके मिलते थे। वहाँ पे जो राजपूत ऑफिसर राम सिंह के जो आदमी थे उनको रात को जाके मिलते थे। उन्होंने जो उनका वर्णन दिया है शिवाजी महाराज का, आपको गर्व की भावना होगी। उन्होंने कहा है कि शिवाजी राजा, हाँ, ही इज ए हाई सोल्ड मैन, ये बड़ी क्या बोलते हैं आत्मा, ये बहुत ही शुद्ध आत्मा का आदमी है, बराबर। और ये आदमी ही इज ए फ्रेंड ऑफ पीपल ऑफ रिलीजन एंड वर्च्यू, जो धर्म के रास्ते पे चलते हैं उनका ये दोस्त है। या जो वो लेटर से वो पढ़ने लायक है, मतलब कितना उनका प्रभाव होगा। 3 महीने के अंदर वहाँ पे उनका ऐसा प्रभाव पड़ा कि जितने भी राजपूत ऑफिसर थे वो उनको अपना नेता ही मानने लगे शिवाजी महाराज को। और लास्ट एक बात और रखूंगा कि देखिए, जो कूटनीति और युद्ध नीति है, कोई मेरे से एग्री होए ना होए, वो आगे ले जाने का काम
छत्रपति शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पे वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल कर रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। नरेंद्र मोदी छत्रपति शिवाजी के पथ चिन्हों पे चल रहे हैं, जहाँ तक कूटनीति और युद्ध नीति का सवाल है। उनको मालूम है कहाँ स्ट्राइक करना, उनको मालूम है कहाँ रोक देना, समझा? तो वी आर लकी कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमारे पास है। ऑपरेशन सिंदूर में जब बंद कर दिया उन्होंने, तो बहुत फोन आए मुझे, उनके खास आदमी को फोन आया कि उन्होंने क्यों किया है। मैं कहा ऐसा नहीं है यार, अंदर आपको जाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी मौका चुके ऐसा आदमी नहीं है बिल्कुल, लेकिन कुछ अंदर होगा जो हमको नहीं मालूम अभी तक। जैसे कि इंदिरा गांधी ने गलती की, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और शिमला समझौते में पाकिस्तान का जो भाग जीता था वो भी उनको वापस कर दिया। हम सोचे थे कि पीओ को लेगी वापस, समझा? पीओ को तुमने लिया है, वापस दे दिया। ऐसी गलती कभी नरेंद्र मोदी करेंगे नहीं, और ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी अगर तो उसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। धन्यवाद, थैंक यू।